पेशावर हाई कोर्ट का PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। PTI को कोई रिलीफ न मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लाज बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी 6 में से 4 नशिस्तें ले गई। इस्लामाबाद की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के नाम, सिंध की 2 नशिस्तों पर असलम मबरू और सैफुल्लाह धारेजो सेनेटर मुंतखब। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो, नून लीग के मीर दोस्तैन ढूंकी और JUI के अब्दुल शकूर गबिज़ई सेनेटर मुंतखब हो गए। नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख। इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। हसन नवाज और हुसैन नवाज की बर्रियत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास और कोई पासपोर्ट नहीं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाने के अज़ाइम बेनकाब हो चुके हैं। सजाओं के खिलाफ अपीलों को बिला जवाब ताखीरी हरबों की नजर किया जा रहा है। पार्टी इलामी में कोर कमेटी का बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को लाहिक खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बुशरा बीबी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। कोर कमेटी ने मुतालिबा किया कि फॉर्म 45 की रोशनी में तमाम हलकों का ऑडिट किया जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि PTI का चोरी किया गया मैंडेट वापस लिया जाएगा। जफर महमूद बतौर चेयरमैन इरसा न खप्पे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ा। पीपल्स पार्टी का शहबाज हुकूमत को पहला झटका। शहबाज शरीफ चेयरमैन इरसा की तैनाती का अपना ही फैसला वापस लेने पर मजबूर। कल ही रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाया गया। आज तकर्री की समरी वापस ले ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि CCI में तय फॉर्मूले के तहत इस बार चेयरमैन इरसा का ओहदा सिंध का हक है। वैसे भी जफर महमूद बतौर चेयरमैन वापडा मुतनाज़े कालाबाग डैम की हिमायत में किताब लिख चुके हैं। अब हमारी माशी तरक्की की बुनियाद पर बरामदात होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। महंगाई शरह सूद में जल्द कमी आएगी। PIA और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी करेंगे। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगले माली साल में चीन में पैंडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। कहा टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। IMF से इमदाद के बजाय अपनी हरकतों को ठीक करना चाहिए। हमें अपने मसाइल और टैक्स मामलात को दुरुस्त करना होगा। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली चोरी, टैक्स चोरी और शहाना तर्ज खत्म करें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास है। अच्छा शगुन और अच्छी बात है कि वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात न कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बोले अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरवत, कौमी असेंबली के मेंबरान, सेनेटर्स, आप इनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात जरूरी थी। विफाक से फंड लेना है इसलिए वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। सईद गनी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वजीर आजम से मिल लेना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो सूबे के अवाम का नुकसान होगा। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है कि सूबे और लोगों के मफाद के लिए मुलाकातें खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात जल्द कराने का भी वादा कर लिया। बलोचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में गुर्दों के इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुफ्त डायलिसिस की सहूलतों को मजीद बेहतर किया जाएगा। गुर्दों के अमराज के मुस्तनद इलाज के लिए मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया गया। गुर्दों का अतिया करने वाले तमाम अफराद को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंसानी तरक्की के इंडेक्स में अपनी दर्जाबंदी बेहतर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इंडेक्स में पाकिस्तान 191 ममालिक की फहरिस्त में 161वें नंबर पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में अपनी रैंकिंग 3 दर्जे बेहतर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को कोरोना वबा से पहले की तरक्की की सतह पर वापस लाना है। रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि गुज़श्ता साल में जहां अमीर ममालिक ने बेमिसाल तरक्की की है, वहीं दुनिया के गरीब ममालिक बदस्तूर तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मुल्की हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मजीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनों पर इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद, 83 जख्मी हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप और रफह शहर पर भी इसराइली हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की रफह में उनरवा की तनसीब पर इसराइली हमले की मज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि ये इन हालात की एक और अलमनाक अलामत है जिसमें हमारे साथी गजा में हर रोज काम करते हैं। बाइडेन इंतजामिया की उनरवा की फंडिंग की मुअत्तली मुस्तकिल करने की तैयारियां। अमरीकी कांग्रेस में मौजूद बिल पास होने से उनरवा के लिए मुस्तकिल फंडिंग रुक जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन से मुलाकात में कहा कि आज गजा की आबादी की बका खतरे में है। जमीनी रास्तों के जरिए बिला रोक टोक इमदाद की फौरी जरूरत है। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वजीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजव्वज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगी। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए इब्लाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इतलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। आईसीसी के इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया गया। और मरीम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए महकमा खजाना से 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब। वज़ीर इत्तलात अज़्म बुखारी कहती हैं सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है।